अस्सलाम नाज़रीन, आपको ईद की खुशियां मुबारक हो। रौनक ईद में ट्रांसमिशन है, लाइव ट्रांसमिशन। ईद हो या कोई भी इवेंट हो, वो हमेशा सेलिब्रेट होता है। उस खुशी में सबसे ज्यादा मजा आता है जिसमें सब लोग शामिल हो। खुशी सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं होती, और खुश होने के लिए भी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना होता। छोटी छोटी चीजों से भी खुशी होती है। बारबरकत महीना, तीसरा दिन ईद का। हम खुश नसीब हैं, हमें अपना वतन है, अपना मुल्क है, और हम मुसलमान हैं। बाबरकत महीना था जिसमें हमने इबादतें की। अल्लाह वो कबूल फरमाए सबकी। और महंगाई तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन को देखकर मुझे महंगाई कम लगती है। मेरे साथ आज शख्सियत हैं, डॉक्टर तानिया शेख, पाकिस्तान की टॉप लीडिंग डॉक्टर हैं स्किन की, और एंकर भी रह चुकी हैं, बड़ी एक्टिव हैं, डायनामिक हैं। ईद मुबारक, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मेरे साथ दूसरी जो गेस्ट हैं, इनको तकरीबन कोई 15 साल हम एक दूसरे के कुलीग रहे हैं, और सफ़र साथ रहा। और जर्नलिज्म के अंदर मॉर्निंग शो करती थी, सिंगिंग, और जिस तरह वो बातें करती हैं, उनका दिल दिमाग भी उसी तरह खूबसूरत है। खुद भी खूबसूरत हैं, और जो मेरे मेहमान हैं सब खूबसूरत हैं। कहते हैं कि ख़वातीन किसी एक की तारीफ करें, दूसरी की नहीं करें तो वो माइंड करती हैं। सब खूबसूरत हैं। शैला गुल साहिबा मेरे साथ हैं, एंकर पर्सन हैं और सिंगर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर। तीसरी गेस्ट मेरी, उनके साथ भी एक फैमिली जैसा मेरा रिलेशन है, और हमेशा उनके साथ बात होती है, और बहुत ही विटी हैं और सेंसिबल हैं। जब भी बात करती हैं तोल के बात करती हैं, और मॉडल हैं, टीवी एंकर हैं, एकेडमिक हैं। मिशा अंसारी साहबा मेरे साथ हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। ईद की खुशियाँ मनाते हैं, 2-3 चीज़ें जहनों में होती हैं। एक तो क्या पकाना है, क्या पहनना है। बेशक, बिल्कुल। मतलब तो आपकी तो हमें डेली ईद ही होगी। लोग कहते हैं कि भाई गरीब तो जो है ना, बड़ी मुश्किल से जो ना, ख़वातीन को देखकर गुर्बत तो नज़र नहीं आती। क्या कहें? अब देखिए, क्योंकि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। औरतों का दिमाग ज़्यादातर चलता है कपड़ों पर, जूतों पर और पर्सों पर। तो यू कांट, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो उनका ये एक शौक है, एक पैशन है कि हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, हमारे शूज़ अच्छे होने चाहिए, हमारे बैग्स अच्छे होने चाहिए। आदमी को अगर आप देखें तो आदमी की सोच और होती है। अब आदमियों की सोच चेंज होना शुरू हो गई है। हमने चेंज की है सोच आदमियों की, जो हम चाहते हैं कि आदमी भी खूबसूरत दिखें, स्मार्ट दिखें, क्योंकि औरतें खुद जवान दिख रही हैं, खूबसूरत दिख रही हैं, तो मर्द हजरात को भी चाहिए वज़न के ऊपर काम करें, बाल लगवाएं, अच्छा खूबसूरत दिखें। सो आई वॉन्टेड द परसेप्शन टू चेंज एट वन टाइम, और कोई आज से 10 साल पहले मैंने इस परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया। आदमी वैसे भी अच्छे स्मार्टली ड्रेस्ड अप होते हैं, वेल ड्रेस्ड अप बहुत सारे होते हैं, मगर किसी को अपने ओबेसिटी का या लुक्स की इतनी केयर नहीं है। अब इस पे आता हूँ कि आपने वजन कैसे कम किया है, क्या इसके पे तो आऊँगा मैं। पहले शैला साहिबा, आप ऐसी हैं जैसे पहली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या राज है? इससे क्या समझूं मैं? हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब तो हमारा राज तो सारे डॉक्टर साहब के पास ही है। राज वो कॉन्फिडेंशियल वो नहीं बताएंगी। उसी तरह हंसना, उसी तरह खुश रहना, अल्लाह आपको और खुशी दे। खुश लिबास, आप मीडिया के अंदर एक बड़ा नाम, सिंगिंग, फैमिली, घर, सबको किस तरह मैनेज करती हैं आप? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बात तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप तो हमारे साथ जिस तरह के फैमिली मेंबर की तरह ही रहे हैं, और शुरू से ही हम लोगों ने एक साथ ही काम किया है। डेस्क से लेके समझे के एंकर पर्सन तक जाके हम मॉर्निंग शो में साथ बैठे, तो हमारा एक साथ काम चलता है। लेकिन बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू से ही छोटे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और मीडिया के साथ मिल के ही सर्वाइव किया है। तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन जो मुझे आप देखते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहती है, मेरी आदत है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी एक नेचर है। मुझे कहते हैं कितनी भी तकलीफ और परेशानी उसको आप हंसते ही देखोगे। मैं कहती हूँ बस पता नहीं क्यों मुझसे ऐसी निकल ही जाती है, क्योंकि मैं परेशानी को ज्यादा दिल पे, दिमाग पे नहीं लेती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि खुद भी हंसती रहती हूँ और घर वालों के साथ भी माहौल मेरा बना रहता है। लेकिन जहाँ मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा
कोई चीजें दिल को टच कर जाती हैं, किसी का कुछ बुरा मान जाती हूँ, तो बस मैं चुप हो जाती हूँ। अब ये खामोश है तो मतलब कुछ हुआ है, मतलब खामोश है कुछ हुआ है, यही से पता चल जाता है। क्या मतलब क्या पकाया तीसरा दिन ईद का? अच्छा, क्या पकाया? मेरा तो या पकाया या किसी को आपने ऑर्डर किया कि ये पकाना? नहीं, मैं खुद पकाती हूँ, मैं खुद पकाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी स्पेशली फैमिली की भी फरमाइश यही होती है, या खासकर ईद के दिनों में तो मैं अपने मुलाजिम जो होते हैं उनको भी छुट्टियां देती हूँ, जाके अपनी फैमिली के साथ ईद करें। तो घर वाले मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं कि वैसे तो आप लोगों ने सारा काम नॉर्मल डेज में सबसे करवाना है, आके ईद पे आप खुद चूल्हे पे खड़ी हो जाती है और हमारे हमसे भी काम लेती है। तो मैं कहती हूँ इस वजह से कि उनका भी हक होता है कि वो अपनी वैसे टीम के साथ या अपने फैमिली के साथ जाके ईद मनाए। तो फिर मेरे साथ ये होता है कि आप कढ़ाई बनाए, आप मीठा बनाए, मैंने शीर खुरमा बनाया, मैंने कढ़ाई बनाई। आज भी ताजा ताजा थोड़ी देर पहले ही आपकी तरफ मेरा आना हुआ, तो घर वालों ने कहा आज हमारा डिनर का बाहर जरा मूड है, तो आज हमने क्या बनाना है। मैं कहा आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का मीठा, और चाय भी पिलाई, मैंने मीठा थोड़ा सा खिलाया। वो सवैयां बनती है दूध में, बड़ी मजे की होती है, वो फरमाइश की, तो मैं पका के उनको खिला के फिर इधर आई हूँ। मैं ईद का दिन है ना, ईद के दिन तो फरमाइश चलती है। मैं आऊंगा बाद में कि आपने खरीदारी की हमेशा आप से पूछे बहुत ज्यादा shopping की। आपने यानी कि मेरे ख्याल से चांद रात को मेहंदी लगाई आपने। जी जी। हाँ, तो मतलब ये लेट नाइट था, मैंने आपका देखा। ईद पे लगाई थी, ईद पे लास्ट जो शो किया था हमने, तो ईद पे नहीं लगी हुई थी, फिर उसके बाद शो के बाद जाके फिर मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो आपने ये था। कितनी खरीद, कितने सूट्स लिए, सही बताना। तो बहुत राज वाली बात है। और देखिए, एक्सेसरीज आप देखिए, खवात मुझे मैंने पता है बहुत इस बार बिल्कुल मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, बहुत सिंपल मैंने शॉपिंग की है। और बाकी ईदियों के मुकाबले में इस बार मैंने कहा यार इस बार थोड़ा सिंपल, और जैसे कि अब देखा जाए एक क्या कहते हैं फ़लस्तीन का भी एक मैटर है और वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सिंपलिसिटी हर चीज़ को लेते हुए थोड़ा चलना चाहिए। मैचिंग तो हो ही जाती है। ये तो फिर ये तो हैबिट में हो गया ना, लेडीज मतलब मैचिंग के बगैर नहीं चल सकती हैं आजकल, हर चीज बिल्कुल वैसी चाहिए, क्योंकि मैचिंग और ये तो परफेक्ट होती है ना बिल्कुल। मार्केट में बंदा जब जाता है, मतलब तो आप तीनों खवातीन जो हैं बड़ी चूजी हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, लोगों से उठना बैठना भी है, और एक बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन भी है, काफ़ी चीज़ें मैटर्स करती हैं। आपको पता है कि खातून जब मार्केट में जाती है तो उसको तो काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत तलाश करना पड़ता है, यूनिक हो, मेरे जैसा किसी का ड्रेस ना हो, मतलब ये चीज़ बड़ा एक ये हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। ये क्या कहेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर किसी के तो मेरी अब ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब डिज़ाइनर्स के लॉन के प्रिंट्स आते हैं तो हर ख़वातीन वो पहन कर घूम रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो कस्टमाइज आउटफिट्स बनाते हैं, उसमें ख़वातीन ऐसी चूज़ी हो सकती हैं कि भाई हमारे जैसा आउटफिट किसी और का ना हो। दैट कैन बी पॉसिबल। डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिजी बहुत होती हैं, दो फैसले आपने ज़िंदगी में क्यों नहीं किए अभी तक? एक, आपने शादी क्यों नहीं की? एक, आपने शादी क्यों नहीं की? दूसरा, मिशा ने क्यों नहीं की? उससे तो बाद में पूछूंगा। इतने अच्छे भी लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं, अपनी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। क्या वजह है इस कमी की? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया इनके। आप इस शो के वसीले से ये कहना चाहेंगे कि अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऐसा हो जिसके साथ कंपैटिबिलिटी हो, जो सुनता रहे यार। क्योंकि हम सारा दिन कुछ सुनते रहते हैं। मीन्स जाहिर बात है हमारी वर्क प्लेस ऐसी है कि हमें लोगों को केटर करना पड़ता है, उनकी कंसल्टेशन करनी पड़ती है, उनको उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुनना पड़ता है। तो घर जाके मुझे नहीं लगता मेरी ऐसी आदत होगी कि मैं किसी से लड़ाई करूं या आर्ग्यूमेंट करूं। So I'm not that kind of a person. अगर लड़ाई हो तो वो आपको मनाए, आप उसको मनाए? मुझे नहीं लगता, आई डोंट लाइक लड़ाई। हाँ? लड़ाई होगी नहीं। मुझे नहीं पसंद। शैला साहब, जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन की एसेसरीज ज्यादा होती हैं। जी जी जी, तो वाकई आपको पता है कि खरीदारी में उनको टाइम लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कुछ बचपन की ईद, आज की ईद में फर्क, कुछ कोई ऐसा वाकया
जो आपको हमेशा याद रहे कि ये वाकया? नहीं, डिफरेंस तो बहुत है, डिफरेंस बहुत आ गया। पहले ये कल बड़ा एक एहसास हो रहा था कि हम ना छोटे थे तो हम कहते थे कि यार सब घर वाले तैयार हो गए, हम लोगों ने ये खाना है, हमने ये पिया, माशाल्लाह से खाना भी सामने तैयार आ गया, तो अम्मी ने अभी तक कपड़े नहीं पहने, हम गुस्सा कर लेते थे, अम्मी आपने तो बस ऐसे वो बिल्कुल ऐसे सादे कपड़े पहने हुए, आपने तैयार होने का आपका दिल नहीं चाहता। तो अम्मी का ये फोकस होता, बेटा आपके अब्बू आ जाएं, अभी ईद मिलेंगे तो साथ तो ये हो जाएगा, फिर हम बाद में तैयार हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं, हम तैयार हो जाएंगे। अब वही प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे बच्चे तैयार होते हैं, उनको देख के हमें इतनी खुशी हो रही होती है, और जब वो तैयार होके सामने आते तो आपको ईदी मिली? सही बताएं। नहीं मिली अब मुझे देनी पड़ती है अब लेने वाला टाइम खत्म हो गया अब देनी है। पड़ती हाँ, बाकी ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे माशाल्लाह से बहुत खर्ची देते हैं उनसे तो मैं कहती हूँ मेरी ईदी का है तो फिर वो देते हैं, माशाल्लाह से उन्होंने ही दी बस। हमेशा हर साल आप आती हैं, कहती हैं कि इस साल में शादी करूंगी हर साल आप कमिटमेंट करके ये तो जाते हैं। दुनिया कायम है और जब अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह हो ही जाएगी कभी ना कभी। हाँ, मतलब जिस दुआ करें आप लोग भी, हाँ, बाजाबाद अब दुआ। दोनों ने इसको इतनी दुदा में डाल दिया, दोनों इस तरह बैठी परेशान बैठी हुई वो क्या कह रही है, इज्तिमाई दुआ करें, इज्तिमाई मेरे दुआ। लिए इज्तिमाई दुआ करें। देखें, हम क्योंकि जिस मुल्क में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, स्पाइसी बड़े हैं, आपको पता है, और बिरयानी लवर तो बहुत सभी हैं, चिकन लवर भी बहुत हैं, सब हम हैं। क्या पसंद आपको है स्पेशली? मैंने ईद पे ये शीर खुरमा मैंने बनाया था और बिरयानी बनाई थी इस बार। तो वैसे कुकिंग मेरी अच्छी अगर मैं बना गलत लेती ना हूँ। हूं तो आपने भी वेट बहुत कम किया है। वेट काफ़ी लूज किया है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ये किस तरह, मुझे बताएं। ये आप उनको राज बताएं। किस तरह? राज यही है कि आप एक्सरसाइजेस आपके लिए ज़रूरी है, वॉक करें आप, रूटीन आप थोड़ी आपको ठीक रखनी पड़ती है, ये है। रूटीन आपकी ठीक होगी तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, ये है। तो हम 2 एंकर 3 एंकर्स हैं, ठीक है ना जी। अब हम 2 एंकर्स हैं और वो गेस्ट हैं, और आप जो है ना खवातीन के मतलब की बात आपसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है। खूबसूरती का राज एक, वजन किस तरह कम किया जाए? अब मैं आप ये 2 बड़ी अहम खवातीन की गुफ्तगू होती है। बड़ी बढ़िया। देखिए, मैं ये चाहूँगी कि हमारी नई जनरेशन जो अभी आ रही है वो मल्टीविटामिन्स की तरफ ज़्यादा फोकस करे, ताकि हम लोगों को मोटापे की तरफ जाना ही ना पड़े कि हमारा वजन बढ़े। बहुत सारी मल्टीविटामिन्स के ऊपर मैंने रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च करने के बाद मैंने प्रिस्क्रिप्शन में दे दी कि विटामिन ई खाएं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करें, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, बी कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल करें, तो आपका BMR तेज़ हो जाएगा। अब कुछ मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात ऐसे आती हैं जिनका पेट और चीज़ें स्टबन हो जाती हैं, कितनी भी डाइटिंग कर लो वो कम नहीं हो रही होती हैं, तो उसके लिए हम नई थेरेपीज़ लेकर आए। हर साल नई थेरेपीज़ होती है। तो मैंने अपना खुद का वज़न जो था ना वो 9 kg कम किया, फ्रॉम 50 kg पे चला गया था। नॉर्मली आई गो अप टू 46 kg। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वेंट टच्ड अराउंड 49-50 kg विद लॉट ऑफ जंक फूड्स एंड आउटसाइड फूड। फिर देन इन बिटवीन February एंड April आई केम डाउन, बट आई रियली वर्क हार्ड अपॉन इट, कि मैं जो चाह रही थी कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स को माइनस कर दिया, खाने के अंदर नॉर्मल चीज़ें ली, मशीन्स के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए एब्स बनाए, कोई बॉडी में जैसे मैं आपसे कहूँ कि लूज स्किन हो जाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, नॉट एट ऑल द टेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, लिवर, किडनी, एवरीथिंग, बट यू नीड टू आस्क द पेशेंट कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सिस्टमेटिक। हम एक मशीन ऐसी भी लेकर आए हैं और इंजेक्शन ऐसे भी लेकर आए हैं जो आदमियों के लिए हैं, आदमी और मर्द दोनों के लिए, क्योंकि हम सब एज के साथ साथ अंदरूनी निज़ाम से एज करना लेकिन स्टार्ट डॉक्टर करते साहब, हैं। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं या आपका लाइफ स्टाइल है, ये 2 चीजें बड़ी जो है ना हमारी अहम है। लाइफ स्टाइल हमारा है नहीं, ईटिंग हैबिट्स है नहीं। अगर हम ये करवाते भी हैं, ईटिंग हैबिट्स हम बेहतर नहीं करते तो इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा। वेल व्हाट आई टेल यू, देखिए 6 महीने से 1 साल लगता है, अगर बहुत मोटा आदमी है तो 1 साल लगेगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक थेरेपी है, इसमें मिरेकल्स नहीं हो सकते हैं। तो पेशेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई 6 से 8 सेशन लगेंगे, इतने कोर्स के अंदर हमारा वेट इतना कम होगा, हम मेजर करेंगे 44 है, 46 है, 52 है, वट एवर मेजरमेंट इज कमिंग फ्रॉम द अपर एब्डोमेन टू द लोअर एब्डोमेन, उससे इंचेस में कमी आती है, साइड से कमी आना स्टार्ट होती है, आती ज़रूर है। यू हैव टू हैव पेशेंस लेवल, बट एक्सपेक्टेशंस आप कहते हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाए, देन इट्स सर्जरी, देन इट्स लाइपोसक्शन और गैस्ट्रिक स्लीव। अपना शैला साहब, आप तो पूरा महीना बिजी थी टॉक शोज में, जी जी बिल्कुल।
रमजान ट्रांसमिशंस कर रही थी। रहमत रमजान में बहुत ज्यादा। किस तरह मैनेज किया आपने, खरीदारी भी, और मतलब तो आपको कलर्स कौन से पसंद हैं? मतलब तो खवातीन कहती हैं, ये कलर्स अच्छे हैं, कौन से? अच्छा, बाजू का होता है कि नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, कलर्स आपकी आंखों को अच्छे लगते हैं तो बंदा वही परेशान हो जाता है। आजकल यार पता नहीं क्यों पीच कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल पता नहीं क्या हो गया कि मैं जहाँ भी नजर डालूं मुझे येलो बड़ा अट्रैक्टिव कर रहा है, तो ये आपके मूड स्विंग्स होते हैं। बाकी अदरवाइज के मुझे तो ब्लैक मेरा फेवरेट है, जो आपने कोट पहना हुआ है, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट कलर आई थिंक ब्लैक। कलर्स मेक योर अपीयरेंस डिफरेंट। हाँ। और कलर्स से ना आपको सूदिंग इफेक्ट होता है, दूसरे देखने वाले को होता है जी। तो जैसे अगर आप अच्छी तरीके से तैयार होंगी ना, तो जितनी भी आवाम इस वक्त देख बिल्कुल रही ऐसा होगी ही तो वो आपको देखकर प्लीज हो रही होगी। हाँ, definitely When I ऐसा started depend doing करता है। मॉर्निंग शोज एट हेल्थ टीवी, तो मैं पहनती थी मॉडर्न ड्रेसेस एंड स्टफ। आपको पता है मजा क्या आता था, लोग फोन करके मेरे कपड़े मांग रहे होते थे कि डॉक्टर साहिबा आपने जो है कुछ मैंने जैकेट्स अपने दुपट्टों को लेकर ना बड़े स्टाइलिश सिलवाए हुए होते थे, मैं जबरदस्त। जैकेट्स पहन लेती थी। सो पीपल आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बड़ा आपका बड़ा लुक्स आपके कवर्स कर रही होती है कि आपको जो देख रहे हैं लोग आपको क्या पसंद कर रहे हैं, आप किस वो तरह से आपको वेयर कर रहे हो। देखते हैं आप कि अच्छी आपने ड्रेस को कैसे भी पहना बुरे है। तरीके से पहनोगे तो किसी को पसंद नहीं आएगी। दूसरा हमेशा जो है कंपटीशन बहुत है, आपके पास इतने ब्रांड आ गए हैं, इतना कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन है। अब तो मैं तो कहती हूँ कंपटीशन नहीं है, ये तो आपको बहुत सारा ऑप्शन है, नहीं समझ आ रहा कहीं और चले पार्टी जाओ। ड्रेस अलग है, वन पीस में अलग है, थ्री पीस में अलग ऐसा ही है, है। मेकअप ये इवनिंग का मेकअप है, ये मॉर्निंग का है। तो ये काफी ऐसी चीजें हो गई हैं जो एक बड़ा कंपटीशन है। पहले के दौर में इतना कंपटीशन कहाँ होता था? नहीं पहले बहुत आपको पता एज एन एंकर व्हेन आई स्टार्टेड इन 2009 एंड 10 मुझे बहुत लाइट मेकअप पसंद था। इवन टिल टुडे आई विल सजेस्ट कि सनब्लॉक हो, लाइट मेकअप हो, डोंट डू केकी मेकअप ऑन द फेस। आई नेवर लाइक्ड इट। आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि कम मेकअप हो, और यही जनरेशन भी यही कर रही है, कम मेकअप कर रही है। वाकई हम कम मेकअप की तरफ जा रहे हैं। आप इन्हीं से क्यों पूछते हैं? मुझे लगता है इम्तियाज आप वो तो आपकी चॉइस है ना कि आपको क्या पसंद लाइट पसंद है या डार्क पसंद है मेकअप। Well, it all depends कि- ओकेजन के हिसाब से हाँ, भी ये होता है। occasion, ओकेजन के हिसाब से डिपेंड करता है। आपकी तरफ आऊंगा शैला साहिबा। एक हमारा कल्चर है, बड़ा रिच कल्चर है हमारा, सिंध कि का। हम जो है ईद में अगर अम्मी के यहाँ जाया जाए तो उसकी खुशी एक अपनी होती है, जाहिर सी बात है, समझे ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी फैमिली में जाया जाए, और कुछ मेहमान अपने घर आए या भाई के घर जाएं या बहन अपने घर आए। आज भी वही चीज हमारे में है या कम हो गई? नहीं नहीं, वैसा के वैसा है, क्योंकि नहीं जाते तो वो भी आजकल ऐसे नफसा नफसी का दौर है, फिर भी अम्मी नाराज हो जाती है, फिर भी भाई नाराज हो जाते हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ईद के दिन हमारे पास नहीं आ रही है, या वो बगैर पूछे खुद भी आ जाते हैं ईद मिलने, तो एक अलग खुशी हो जाती है, जिससे एक सरप्राइज मिलता है आपको कि आप तैयार होकर बैठे, अचानक भाई भी आ गए या अबू आ गए, सब मिलते हैं। और इसी तरह से ही ये सिलसिला अभी तक वैसा का वैसा है। क्योंकि आप देखें, मैंने एक नोट किया कि वैसे हमें अपनी बिल्डिंग्स में पार्किंग नहीं मिलती थी, लेकिन कल परसों सारी पार्किंग्स खाली पड़ी थी। मैं कहा सब लोग कहाँ गए, कोई किसी के पास घूमने, कोई किसी के पास Actually, घूमने, life- फैमिलीज के पास, अपने गाँव में, अपने शहरों में, तो जहाँ जहाँ अपने रिलेटिव है वहाँ पे लोग जाते पता है हैं, क्या लाजमी है। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बिल्कुल जो ऐसा। खानदान वाले हैं ना वो साल में एक ही मर्तबा लंचेस या डिनर्स कर लेते हैं, उसी में सब मिल लेते सब मिल आपस में। लेते बिल्कुल, स्पेशली गैदरिंग्स का ज्यादा फैशन हो गया। अब मैंने जिस तरह कहा कि खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट होती हैं, अगर हमारे से कुछ किसी गरीब गुरबा को, किसी को कंट्रीब्यूट करने से अगर किसी के घर में खुशी आती है तो ये इज्तिमाई तौर होना चाहिए। ये होना चाहिए बिल्कुल लास्ट में। अगर हम 3 सूट्स लेते हैं, इतने महंगे लेते हैं, अगर हमने 2 लिए तो इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी आवाम की सोच को तब्दील होना लाजमी है। और मैंने अमीर से अमीर लोग भी देखे हैं, मिडिल क्लास भी देखे हैं, लोअर क्लास भी देखे हैं, सब करते हैं। ये हमारा परसेप्शन है कि वो नहीं और करते हैं। पाकिस्तान में चैरिटी पूरी दुनिया से सबसे सबसे ज्यादा नहीं है बिल्कुल चैरिटी। ऐसा ही देखिए, हम बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता है, मगर लोग पीछे से कर रहे होते हैं, ऐसा वो ही। दे दिला रहे होते हैं, काफी सूट लोग दे ऐसे रहे तो होते बताना हैं। पसंद नहीं करते, ये लेकिन हाँ, करते बताना हैं, show करते off हैं। भी नहीं Show off करता, नहीं show off करते, नहीं हाँ। करता। काफी ऐसे तो शोज के बगैर, शो ऑफ के Show off बगैर तो के रहते भी बगैर नहीं हो, करते कहते वैसे ही। थोड़ा भी दें लेकिन सबको दिखा के फिर दें। बड़ी ईद में तो कोई बड़ा जानवर लाता है तो पूरे मोहल्ले वो में तो दिखाता है, ऐसे ही। ड्रामेटाइजेशन तो होती है। बहुत ज्यादा। उसी पे तो बड़ा वो हो सबसे गया बड़ा आजकल जानवर है। ऐसे। सही फिर बात। मोहल्ले में दूसरी फैमिली के लोग, बच्चे रोते हैं कि अबू जानवर ला के दें, उनके यहाँ आया है। वो तो ये चीज भी और तो सर वो होती है। ईद के दिन आपको गोश्त तो नजर आता नहीं हो जाता, पता नहीं कहाँ है, बड़ा फ्रिज जानवर में पता नहीं जाता कहाँ है। चला जाता है फ्रिज में। Well, this is something which needs to be changed in our culture, कि हमारे कल्चर के अंदर ख़वातीन मर्द हजरात में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए कि उसने क्या पहना है, उसने क्या ख़रीदा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है,
these things should लेकिन ये change. खबर जजमेंटल बहुत ज्यादा हो गए हैं Yes, लोग you see, बहुत अगर आप ज्यादा। बाहर मुल्क में देखें ना तो वहाँ पे बाहर मुल्क नहीं है में कुछ भी इस एवरीबडी तरह इज या- नॉर्मल। Normal. हमारे हम मुल्क शादियों में जाते हैं शैला, और हम जाते हैं, खवातीन एक दूसरे के कपड़ों को देखती हैं, हाँ थोड़ा सा सर शादी में नहीं, करके, आजकल तो अपनी पर्सनल गैदरिंग्स में हाँ, आप पार्टीज में चले जाए, हाँ, तुमने फिर क्या वो पहना जो है, है क्या ना पहना है। उसको देखेगी, फिर जूते देखेगी, फिर सारा नोट करेगी, हाँ फिर हाँ ये चीजें जो होती हैं फिर जज gossips करने का होंगे, ज्यादा हो हाँ। गया फैशन, जज करते हैं लोग। that has become बहुत ज्यादा ये हो गया है अब ज्यादा। This is a jealousy, this is a competition. एक्चुअली कंपटीशन Competition हो गया, मुझे भी ये लगता है। आपको मैं बताऊं, एक होते हैं खानदानी लोग। खानदानी लोग ने ना बचपन से पैसा देखा होता है, तो वो ऐसी चीजों को दरगुजर कर देते हाँ, हाँ, ऐसा हैं। ही जिन लोगों के पास नई नई चीज आती है या नया नया मालूम पड़ता है, वो ब्रांड्स के पीछे भागते हैं कि हम ये ब्रांड खरीदें, उनमें कंपटीशन आ गया है। और अगर आप वो देखें ना, खानदानी लोग पीछे पुराने, वो ऐसे नहीं करेंगे। हमारे खित्ते के अंदर चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, ज्वेलरी सबसे ज्यादा पहनी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। मेकअप सबसे ज्यादा, ड्रेसिंग सबसे ज्यादा। आपको पता है कि जो वेडिंग ड्रेसिंग है वो कितनी महंगी है, कितनी हद से महंगी, ज्यादा लाखों में हो महंगी गई हैं आजकल। बहुत महंगी हो गई। अच्छा, इस चीज ने ना हमारे कल्चर पे बहुत बुरा असर भी डाला है ना। आप किसी गरीब की शादी जाके देखे हो कि हालात इतना महंगा ड्रेस ही नहीं पहना, पता नहीं दुल्हन कैसी लग रही होगी, क्या है। और आप लोगों ने तो ये बस 15-20 हज़ार में पूरा कर लिया, ये तो कम से कम भी 1.5 लाख का होना चाहिए था। तो ये जो जहनी आप वो चीज में आ जाते हो ना, किसी और की इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन वो थोड़े में भी अच्छा तो लग रहा है ना, उसका दिन है स्पेशल, उसको कभी भी इस चीज का हमें एहसास नहीं दिलाना चाहिए। कोई भी जो भी करता है लेकिन अभी गलत है। शैला देखे ये सूट पहन के आई हैं, मिशा ये सूट पहन के, ये दोबारा नहीं पहनेंगी, क्योंकि इम्तियाज के शो में गई थी, हम ये पहन के नहीं गई सर, थी। मैं पहन नहीं, लेती हूँ। मैं भी पहन लेती हूँ। मैंने सर अपने मैं तो घर में पहन पहन लेती हूँ। मैं तो आपको बता दूं, मैं भी नहीं, इतने किस्सा- लोगों ने देखा, अब तो मैं ये पहनूंगी ही नहीं। आपको बता- मैं आपको लिटरली इतना महंगा, इतना महंगा, ये अब जो है ना, नहीं इम्तियाज भाई, मैं लिटरली आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। मैंने अपनी ट्रांसमिशन में जुम्मे के दिन पे ये वाइट ड्रेस पहना था, मुझे इतना पसंद आया था। अभी जैसे एंग था, मैंने कहा मैं पहन लूं। मैं इस चीज पे नहीं करती, बल्कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप वो दोबारा रिपीट नहीं करती कपड़े में। कहा ये कौन सी, मतलब ये गुनाह में आ जाता है ना, एक वो बड़ी, मैं तो समझती हूँ इन जनरल में कहता हूँ कि लोग रिपीट करते हैं नहीं इन जनरल। देखिए, वैसे राज की बात मैं भी बता देती हूँ, ये भी मैंने सेकंड टाइम वियर किया है यार। सेकंड क्या थर्ड में पहनती हूँ मैं अपने कपड़े, माशाल्लाह बहुत मजे से पहनती हूँ। अगर मुझसे कोई मांगता है मुझे फलां ड्रेस अच्छा इसमें लगा, मुझे कोई, दे, मैं दे देती हूँ भाई, इसका दिल है, कुछ मैं 2 dresses ऐसे होते हैं जो आपके वैसे favorite मैं होता है। आपको एक बात बताऊं, मैंने ना ट्रेंड चेंज करने का सोचा है। Okay. ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग दीपक परवानी राइट नाउ। एक टाइम ऐसा था, मैं खुले खुले लंबे लंबे गाउन्स पहनती थी, इवन ऑन माय शोज। देन आई केम डाउन टू जीन्स एंड आई केप्ट चेंजिंग। नाउ सडनली आई वाज गोइंग फॉर माय हेयर कट Okay. एंड कलर, तो सिमिलर डॉक्टर थी, चेंज योर वार्डरोब। सो यू नो देयर विल बी अ लिटिल पर्सनालिटी चेंज, जिस तरह की आपकी तबीयतें, चेंज योर वार्डरोब। So then I changed my wardrobe and I started wearing dresses and I appreciate कि अगर हमारी आवाम देखिए हम मुसलमान हैं, मगर थोड़ा सा हम अपने अटायर को चेंज करें, मतलब अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और थोड़ा सा चेंजेस लाएं। आप खवातीन क्योंकि ग्रोसरी का भी आपको ज़्यादा पता होता है और ख़रीदारी का ज़्यादा पता होता है बनिस्बत मर्द के, फ़र्क पड़ा है महंगाई का, चीज़ें महंगी हुई हैं, बहुत हुई एक है। आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। सर देखिए ना, अंडरस्टूड बात है कि एक बंदा जिसकी सैलरी ही 18,000 है या 20 या 22,000 है, इनफ है, मतलब अच्छे से अच्छी आपको सैलरी 40,000 तक मिलती, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उसी में 15,000 अपना रेंट भी देता है, 8 से 10,000 उसको बिल भी आ जाता है, लाइट का, गैस का और ये चीज़ें, तो फिर बाकी की लाइफ किस चीज़ से वो सर्वाइव करेगा? ये तो अंडरस्टूड है। 10 से 12,000 तो ये तो बिल्कुल ये तो मैं जस्ट मैंने आपको ऐसे लो द लाइन की बात कर रही लो है। द लाइन की बात कर रही हूँ मैं। जी, लाखों के बिल आ रहे हैं। नॉर्मल जो आप एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर आप बात करते हैं तो 1.5 लाख 1 लाख ये एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि उनका खर्चा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है क्योंकि लेकिन महंगाई लेकिन बहुत एक चीज ज़्यादा- मैं इसमें इंक्लूड जरूर करूंगी कि इन्होंने कहा कि बहुत महंगाई हो गई है, लोग कुछ खरीद नहीं सकते हो। जब मैंने इतनी इस खवातीन को देखे तो लगता है हमें तो छोड़े आप रेस्टोरेंट नहीं, आप हमें तो छोड़े, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, आप रश देखें, आपके लोगों के पास पैसा कहाँ से आया है। मैं कभी सोच रही हूँ कि 20-25 हज़ार का ड्रेस है, लूँ या नहीं लूँ, इसमें से 2 आ जाएंगे, ऐसा सोच लेती हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे भी। लेकिन फिर मैंने कहा यार वो 50,000 का ले रहा है, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं लग रही लेने की, लेकिन अच्छा 20,000 का मैं भी ले लेती लेकिन हूँ। मैं तो ये एक कहता माइंड सेट हो हूँ, गया मैं ये लोग। कहता हूँ कि अल्लाह अगर किसी को देता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर पहने। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल ही है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए, ऐसे ही है।
हर हदीस में अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप हाँ। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा दिखें, ये तो हमारी मतलब सुन्नत है। इन इस्लाम में मल्टी टैलेंट है आपको, आप एंकर भी जी जी और सिंगर भी, आप डॉक्टर भी, एंकर भी, आप मॉडल भी। दूसरा कोई ऐसा टैलेंट आप में हो जो मुझे भी पता नहीं है, देखने वालों को भी पता नहीं खाना है, पकाने या वाला ये खाना। मैं ये कर सकती हूँ अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। यार कुकिंग मैं करती हूँ, टेस्ट भी है और अच्छा बना लेती हूँ। मैंने व्लॉग्स भी बनाए कुकिंग के ऊपर, मेरे उस पे चैनल पे हैं यूट्यूब पे, तो ये कर सकती हूँ। मिशा क्या बनना चाहती है? मतलब एक आपका रोल मॉडल कौन है कि ये मेरा रोल मॉडल है, मैं इस तरह बनना है? ब्रेक के बाद आऊंगा, थोड़ा सा Sure, माइंड भी sure. मेकअप करेंगे। हाँ. सबसे पूछूंगा कि मैं ये बनूं और ये चीजें हो। आपका एक तो रोल मॉडल, आप बनना क्या चाहती, एम क्या है, मकसद क्या है? जी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन पर। वेलकम नाज़रीन, ईद की खुशियां आपको मुबारक हो। मिशा साहिबा, क्या बनना सवाल था पसंद? आपसे। रोल मॉडल क्या है, मकसद? मेरा रोल मॉडल लाइक इसी ही प्रोफेशन में रह के अपने कंट्री को सर्व करूं वाह। और अपने मतलब वो एक एक्शन से ना सही, अपने वर्ड्स ही से सही। एक ये कहावत है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने कलम से ही आप जो है वो चेंजिंग ला सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर या कहीं पे भी इन वर्ल्ड। तो मेरा कहना यही है कि आपको जो है वो अगर आपके पास, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप एज एक्टिंग कर रहे हैं या मॉडल कर रहे हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो देखें लाख बुराइयां सही हमारे कंट्री के अंदर, बट है तो हमारी कंट्री, हमें ही सही करना पड़ेगा, हमें ही चेंजिंग लानी पड़ेगी इसके अंदर। उसके अलावा तो कोई बाहर से आके तो करेगा मिशा, ही, मैं वैसी आपको बात है। बताऊं जितनी एब्सोल्यूट फ्रीडम इस मुल्क के अंदर है, जी मैंने दुनिया ट्रैवल की है, दुनिया बहुत खूबसूरत आपको बाहर से हाँ। लगती है, मैंने बाहर जॉब भी की है, जितना मैं यहाँ खुश हूँ और बिल्कुल। यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ। आपको इंडिपेंडेंस है, आपका अपना पाकिस्तान ने हमें country सब है। कुछ दिया है, हमने बिल्कुल। पाकिस्तान को क्या हमने- दिया, ये सवाल है। ये सवाल जी, सही जी। बात है बिल्कुल। हमने तो कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान को, टू बी ऑनेस्ट। हमने ख़राब ही किया है, इतना टाइम हो गया। अब अगर आप कंपेयर करें बाहर के कंट्रीज़ को, तो हमसे बाद वो आए हैं, बट वो हमसे आगे निकल गए इतने नहीं, जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी जो अपने मुल्क में है वो आपको बाकी- कहीं भी नहीं जी, मिलेगी, जी। कहीं भी नहीं है। आपने भी पूरी दुनिया घूमी है माशाल्लाह से, हम लोग भी काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे मज़े से घूमते हो, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, उतना ही हमने अपने मुल्क को बड़ा टीस किया है और हम अपनी बुराइयाँ सब सारी दुनिया को वाई वाई करके बताते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो बुराइयाँ आपने आज तक पता चला है कि किसी मुल्क में कोई खवातीन डकैती जब बैठती हैं आपस में और बातें करती हैं, बुराइयां करती हैं, दोनों गॉसिप्स दोनों gossips इसको भी कहते हैं, दोनों बातें करती हैं, बुराई करती हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर अगर जिस तरह की सोशलाइजिंग है उसमें पहले तो बातें करती होंगी, फिर जाने के बाद बुराइयां करती होंगी। पीठ पीछे नहीं, पहले बातें होती है लेकिन बातों से ही बुराइयां शुरू हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बात कहाँ चली गई। That is a psyche of, now it has become a psyche of men and women, कि वो बुराइयों में, तनकीदों में और इन चीज़ों में आ गए हैं, तो एक नेचुरल फिनोमेना बन गया ये। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर साहब इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम भी एंकर पर्सन है तो बात आते नहीं, हम बात करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपने नोट किया होगा ये सिर्फ इल्जाम औरतों पे है कि वो बुराइयां करती है, लेकिन आप मर्दों में गॉसिप्स देखिए नहीं, मैं आपको बात बताऊं, आदमी Boys इतनी तो बल्कि करते- ज़्यादा आदमी करते करते हैं। हैं। आदमियों में जो टेबल टॉक होती है ना, वो होती है पॉलिटिकल अफेयर्स पर बेसिकली, कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इस तरह की कॉन्वर्जेशंस होती हैं जो नॉर्मली मैं ये कहती हूँ नहीं होनी चाहिए। जिसको अल्लाह ने जितना दिया है उसको अल्लाह ने देना था, सो डोंट ब्लेम कि उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, दैट्स मोर इन मैन। और औरतों में ये उसकी बीवी के पास ये है, उसने ये रखा हुआ है, सो दीज आर जेलसी फैक्टर्स ऑफ डिस्कशन। खवातीन सखी क्यों नहीं होती, कंजूस क्यों होती हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, हम तो ये कहते हैं खवातीन कंजूस होती हैं, वाकई ये होता है? देखिए, अगर हाउस वाइफ होगी, उसमें घर की जिम्मेदारी होगी, तो वो कंजूस होगी।
अगर वर्किंग लेडी होगी तो वो इतनी कंजूस नहीं होगी। कितना वो आसानी अच्छे से हमें कंजूस और खुद को सखी कह गई। मैं ऐसे तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप तो नहीं, ऐसे गॉसिप में आता है। तीनों खूबसूरत खवातीन है, ग्रेसफुल खवातीन है, पढ़ी लिखी खवातीन। थैंक यू सो मच। आप मुझे बता, तीनों आप जो है ना सखी हैं, तीनों सखी हैं? नहीं, हम ऐसे ना मतलब सखी है ना, आप ये कहते हैं इसमें सखी। अब मुझे शो में कितनी ईदी मिलती है पता चल जाएगा कि आप लोग डॉक्टर साहब कितना आप लाई वॉलेट वगैरह, ये लिफाफा आपने, मैं तो बैग ही नहीं साथ लाई, मैं तो गाड़ी में छोड़ कर और फिर गलती हो गई कुछ मैंने लिफाफा पीछे छुपाया हुआ है, लेकिन जाते जाते मिलेगा आपको। मिशा साहिबा, जिंदगी में मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ, कसरत की दुआ नहीं करता। अल्लाह ज़रूरतें पूरी करें। बिल्कुल, आपको पता है, आप जितना मांगते जाओ कोई आप किसी की पूरी तो होती नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़रूरतें पूरी हो, मोहताजी ना हो, हाँ, ये बेशक। चीज़ें होनी चाहिए, सुकून हो, पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे? यही है, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियों के असबाब पैदा करें, मैं यही बोलती हूँ। क्योंकि देखें, ईद है, ईद पे आपको छोटे बड़े हर किसी की ईद होती है, तो इसमें दूसरों की खुशियों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए और उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, और जितना हो सके उतना आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए इन चीज़ों के अंदर। मैं ये हमारी जो ड्रेसेस हैं, हमारा जो कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर, मशरकी कल्चर, ये बहुत बड़ा पॉपुलर है। मैं ये नहीं कहता कि हमें वेस्टर्न नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, सही, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं सब है। पहनते हैं, बिल्कुल पहनना। अब मेरी एक मतलब उनके साथ बड़ी अच्छी थी, एक अमेरिकन थी, गोरी थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जब आप पाकिस्तान से आओ तो चूड़ियाँ लेके आना। वाह, अब मैं ये आपको कहानी बाद में बता रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। सर इस चूड़े वाली मैंने बात जब- बहुत आगे तक जाएगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, ये किस्सा मैं जरूर सुनाऊंगा इनको। ब्रेक का टाइम। वेलकम नाज़रीन, चूड़ियों की बात तो रह गई, अब लंबी बात है, टाइम बहुत ही कम है। ईद की खुशियां हैं और ईद सबको मुबारक हो। अब शैला साहिबा की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा गुनगुनाएं, थोड़ा सा माहौल बेहतर करें। बातें बहुत हो गई और बुराइयां नहीं, बातें बहुत हो गई। शैला साहिबा कुछ सुनाएं। स्पेशली आपके लिए 2 लाइंस हैं, तो आज यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बता के जाएंगे। हाँ। बस में ये मैडम नूरजान का बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, मेरा नाम तक जो न ले सका, मुझे जो करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका, वही शख्स मेरी तलाश है, वही शख्स मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। वाह वाह। आखिरी पैगाम डॉक्टर साहिबा क्या देंगी, ईद का पैगाम? मैं ये कहूँगी कि तमाम, उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों ने बड़ी अच्छी ईद गुजारी होगी और खूब मज़ा किया होगा, मॉल घूमने गए होंगे। मैं सीवीओ पे खुद गई थी तो सीवीओ पे बहुत रश लगी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आवाम जो है वो सीवीओ पर आई हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि इंजॉय योर सेल्फ, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए और
टेंशन ज़्यादा अपने सर पर ना लीजिए। हम जानते हैं कि महंगाई हो गई है, मगर आगे आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह ताला महंगाई भी कम हो जाएगी। आप पैगाम महंगाई हमें देख के आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन महंगाई है। आप दुआ करें कम हो जाए। महंगाई है, पैगाम कोई नहीं, पैगाम ये है कि आप दूसरों की खुशियों के लिए भी जरा सोचें। खुद अपने पास अगर 5 रुपए भी हैं तो जरूर 3 रुपए अगर अपनी फैमिली पे खर्च करते हो, 2 रुपए किसी और को भी डोनेट कर दें। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब बहुत अच्छी तरह ईद सेलिब्रेट करें और दुआओं में याद रखें। सबकी बड़ी मेहरबानी। ईद मुबारक हो सबको। प्यार का पैगाम, अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम। हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, नफरत को एक तरफ रखें, मोहब्बत को बढ़ाएं। मोहब्बत में खुशहाली है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।